बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर संसद के बाहर भी बयानों के तीर खूब चले। विपक्ष की ओर से अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई तो बीजेपी ने अपने पलटवार में कहा, अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया। बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर सियासी पारा हाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। सदन के बाहर कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। गृह मंत्री जी ने बाबा साहेब के ऊपर किस तरह की टिप्पणी की है। हमारा संविधान हमारा ग्रंथ है, हमारे देश का ग्रंथ है, और अगर संविधान ग्रंथ है तो बाबा साहेब भी भगवान से कम नहीं है। ऐसी छोटी सोच की टिप्पणी करना बाबा साहेब के बारे में बाबा साहेब का भी अपमान है, देश का अपमान है, देश के लोगों का अपमान है और हमारे संविधान का अपमान है। देश के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देश के सर्वोच्च दूसरे पद पर बैठा हुआ, दूसरे नंबर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर संविधान के निर्माता के बारे में ऐसी धारणा रखता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, आरएसएस की मानसिकता और गृह मंत्री की मानसिकता है। तो उनको अपने पद पे बैठे रहने का हक नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने देश के दलित, वंचित, शोषित, इस पूरे देश के 144 करोड़ लोगों को आहत किया है। देखिए, बाबा साहेब आम्बेडकर एक ऐसा नाम है इस देश के अंदर सभी सम्मान के साथ लेते हैं। इस देश का संविधान, आज अगर आप उस संविधान पे चर्चा कर रहे हो और आपको ऐतराज है कि बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम क्यों ले रहे हो, एक तो स्पीच में आप देखोगे ज्यादातर कई बार अमित शाह कह रहे हैं आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर। बाबा साहेब आम्बेडकर भी नहीं, आम्बेडकर जी भी नहीं, आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर। और दूसरी बात यह है कि बाबा साहेब का नाम पूरा देश लेता है। वो कहते हैं कि आजकल फैशन हो गई है आम्बेडकर 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 करने की। आम्बेडकर का नाम लेने की बजाय भगवान का नाम लो तो 7 जन्म तक तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तो देश में बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेना वो फैशन हो गई है, और आम्बेडकर का नाम नहीं लो, भगवान का नाम लो तो 7 जन्म मिलेंगे। कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया। गिरिराज सिंह समेत तमाम सांसदों ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कांग्रेस पर बाबा साहब आम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया। अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अंबेडकर को किसी ने जलील किया है, मंत्री परिषद से हटना पड़ा अंबेडकर को नेहरू के कारण। कांग्रेस ने उनको हराया। कांग्रेस ने जघन्य अपराध किया है अंबेडकर के साथ। विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से अंबेडकर जी का कभी सम्मान नहीं किया, उनको चुनाव हरवाने का काम किया। उनके जो स्मारक हैं उनको कभी निर्माण नहीं किया, या तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के नेतृत्व में हुआ या फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष अब बेआबरू हो रहा है कि हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर जी का किस प्रकार से कांग्रेस ने अपमान किया, विपक्षी पार्टियों ने अपमान किया, और जब वो उनके काले कारनामे सामने आ रहे हैं तो वो सदन में जबरदस्ती हंगामा कर और स्थगित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस्तीफा नहीं मांग रही है। जो लगातार पूरे देश के सामने कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हुई है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो सरकार में पहली बार आज़ादी के बाद मंत्री थे, और जब उन्होंने दलितों की बात की तो जवाहरलाल नेहरू ने जो उनकी उपेक्षा किया, जब फॉरेन पॉलिसी की बात किया जो उपेक्षा किया, उनको मजबूर किया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर जब वो चुनाव लड़े तो कांग्रेस पार्टी ने उनको हरवाया। ये तो फैक्ट है। अगर इस बात को श्री अमित शाह जी ने कहा तो अब उनको लगता है कि पूरे देश के सामने कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया कि वो जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया, उनको मंत्रिपरिषद से हटने के लिए मजबूर किया, फिर उनके चुनाव से उनको बाहर किया। तो अब वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात कि आज वो अब एक अनायास देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर खूब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं।
लेकिन अब देखना होगा कि इसका सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।